आज हम बेलिनोग्लोसस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कंप्लीट होती है। कंप्लीट यानी इसमें सारे पार्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं। यह माउथ टू एनस तक रन करती है। इसकी होल लेंथ डॉर्सल एंड वेंट्रल मेसेंटरी से सपोर्टेड होती है। इसकी वॉल एपिथेलियम की बनी होती है, जो कि सिलिएटेड होती है। इसमें मसल लेयर एब्सेंट होती है। इसमें क्या मसल लेयर जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं और इसमें डिफरेंट पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है माउथ, दूसरा बक्कल कैविटी, तीसरा है फेरिंग्स। अब आगे बात करते हैं फोर्थ है इसोफेगस और फिफ्थ है इंटेस्टाइन और सिक्स है एनस। तो अब हम इसकी पहली हेडिंग माउथ के बारे में पढ़ते हैं। इसका माउथ कैसा होता है? इसका माउथ वाइड सर्कुलर ओपनिंग होता है, यानी इसका माउथ चौड़ा और गोलाकार ओपनिंग होता है, जो कि प्रोबोसिस बेस के प्रोबोसिस स्टॉक में प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू नाइट जोन्स मतलब भी एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि माउथ ओपन एंड क्लोज होता रहता है। इसमें 2 सेट्स ऑफ मसल फाइबर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रेडियल मसल फाइबर, दूसरा है कंसेंट्रिक मसल फाइबर। रेडियल मसल फाइबर क्या होता है? इसमें जो माउथ है वो ओपन होता है और ये ब्रॉड होता है। और फिर दूसरा है कंसेंट्रिक मसल फाइबर। इसमें जो माउथ होता है वो नैरो होता है, जिससे माउथ क्लोज होता है। मतलब कंसेंट्रिक मसल फाइबर नैरो होता है, जिससे माउथ क्लोज होता है। माउथ अकॉर्डिंग टू नीड ओपन एंड क्लोज होता रहता है। माउथ किस में खुलता है? माउथ बक्कल कैविटी में ओपन होता है। अब हम बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी क्या है? बक्कल कैविटी क्या है? स्मॉल बक्कल ट्यूब या बक्कल कैविटी कॉलर के इनर फिक्स्ड होती है। बक्कल कैविटी किस में फिक्स्ड होती है? कॉलर के इनर फिक्स्ड होती है। इसकी वॉल एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, इसलिए इसकी वॉल एपिथेलियल वॉल कहलाती है। इसमें ग्लैंडुलर गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि होलो शॉर्ट बक्कल डाइवर्टिकुलम बनाती हैं। बक्कल कैविटी किस में ओपन होती है? बक्कल कैविटी फेरिंग्स में ओपन होती है। अब हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स ट्रंक के ब्रांचियल रीजन में प्रेजेंट होती है। इसकी वॉल के बाहर लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं। कंस्ट्रिक्शंस यानी छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, जिन्हें पैरा ब्रांचियल रिजिस कहते हैं। फेरिंग्स इनकम्प्लीट 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला है डॉर्सल, दूसरा है वेंट्रल। डॉर्सल पार्ट को ब्रांचियल पोर्शन भी कहते हैं और वेंट्रल पोर्शन को डाइजेस्टिव पोर्शन भी कहते हैं। डॉर्सल पोर्शन इसे ब्रांचियल पोर्शन भी कहते हैं। इसमें 2 रोज ऑफ यू शेप्ड की गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। अब आते हैं वेंट्रल या डाइजेस्टिव पोर्शन। यह एपिथेलियम से लाइंड होती है, जो कि सिलिएटेड होती है। इसमें ग्लैंड सेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि किसमें? डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब हम पढ़ते हैं इसोफेगस के बारे में। तो लास्ट पेयर्ड गिल स्लिट के पीछे किसके? लास्ट पेयर गिल स्लिट के लास्ट जो पेयर है उनके पीछे फेरिंग्स जो है एक स्मॉल कैनाल के रूप में इसोफेगस में ओपन होती है। इसोफेगस पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होता है और इसका डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है। अब पढ़ते हैं इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन यह ट्रंक के हिपेटिक रीजन एंड पोस्ट हिपेटिक रीजन में प्रेजेंट होती है। अब इसका हिपेटिक रीजन क्या है? इंटेस्टाइन का हिपेटिक रीजन हाईली वस्कुलर होता है। इसमें एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि डार्क ग्रीन और ब्राउन कलर की होती है। कौन से कलर की? डार्क ग्रीन और ब्राउन कलर की होती हैं। इसकी डॉर्सल वॉल में न्यूमेरस सर्कुलेशंस पाए जाते हैं, जिन्हें हेपेटिक सीका कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट हिपेटिक रीजन। इंटेस्टाइन का पोस्ट हिपेटिक रीजन एक सिंपल स्ट्रेट ट्यूब शेप्ड का होता है। इसमें सिलिएटेड एपिथेलियल सेल पाई जाती हैं। अब हम इसकी लास्ट हेडिंग एनस के बारे में पढ़ते हैं। एनस इंटेस्टाइन के पोस्ट हिपेटिक पार्ट में सर्कुलर अपर्चर पाया जाता है, जिसे एनस कहते हैं। एनस मसल से सराउंडेड होता है। इन मसल को क्या कहते हैं? स्फिंक्टर मसल कहते हैं।
अब हम इसकी फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। बैलोन्यूक्लियोलस कैसा है? एक सीलरी फीडर एनिमल है। सीलरी फीडर एनिमल मतलब ये जो सीलिया से फीड करते हैं। अब इसके फूड के बारे में बात करते हैं। माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है। इसमें आती है एक हेडिंग रेस्पिरेटरी कम फूड करंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी पूरी बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होती हैं और सीलिया पर गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। इन सीलिया के प्रेजेंट के कारण वाटर जो है माउथ में एंटर करता है। वाटर के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, जो कि माउथ से होता हुआ वाटर बकल कैविटी में जाता है। बकल कैविटी से फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स के अंदर ब्रांचियल सैक होता है। ब्रांचियल सैक से गिल पोर द्वारा वाटर बाहर निकल जाता है और यह प्रोसेस रेस्पिरेटरी कम करंट कहलाता है। सम फूड पार्टिकल्स वाटर के थ्रू माउथ में एंटर करते हैं और सम फूड पार्टिकल्स प्रोबोसिस के कांटेक्ट में आकर उसके ऊपर म्यूकस में फंस जाते हैं। म्यूकस प्रोबोसिस के एपिथेलियम ग्लैंड सेल द्वारा सिक्रिएट होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रीओलर सीलरी ऑर्गन क्या होता है। प्रोबोसिस स्टॉक, जिसे कोलेरेट भी कहते हैं, इसमें सीलरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो कि फूड एंड वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करता है। यह प्रीओलर सीलरी ऑर्गन अनडिजायर्ड फूड को बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। प्रीओलर सीलरी ऑर्गन का वर्क क्या है? ये अनडिजायर्ड यानी जो कि खराब फूड होता है उसको अंदर जाने से रोकता है। अब इसके डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसका डाइजेशन एंजाइम्स के थ्रू होता है। सीलिया से अंदर आया हुआ फूड फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स में ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट्स होती हैं। फूड्स एंजाइम के थ्रू हेपेटिक रीजन में फिर इसोफेगस में जाता है और आया हुआ फूड एंजाइम के थ्रू डाइजेशन हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू आउट हो जाता है। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी थी। अब हम इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसका डायग्राम है, जो कि फूड पार्टिकल्स ये हमारे फूड्स पार्टिकल्स हैं जो कि अंदर आ रहे हैं हमारे, ठीक है, अंदर आ रहे हैं और एनस के थ्रू निकल रहे हैं। ये हमारा क्या है? ये माउथ है। यहाँ इधर बक्कल कैविटी आ गई, ये फेरिंग्स है, ये इसोफेगस, ये इंटेस्टाइन, ये हिंडगट और ये एनस आ गया। ये इसकी स्किन है जो कि H2, ये गिल स्लिट्स हैं और ये इसोफेगा पोर है, ये हेपेटिक सीका है और ये है हमारे स्टोमोकॉर्ड। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये बहुत इजी है, इसे देख लेना।